हमारे आरिफूरेटा सीजन 1 के रिकैप में आपका स्वागत है। अगर आप अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं या आपको बस एक रिफ्रेशर की ज़रूरत है, तो आप सही जगह पर हैं। यह एनिमे क्लासिक स्टूडेंट्स के दूसरी दुनिया में चले जाने वाले ट्रोप को दिखाता है और इसे अलग बना देता है, जिसमें हाजिमे नागुमो की ज़ीरो से हीरो बनने की जर्नी को दिखाया जाता है, जहां उसे धोखा दिया जाता है, मॉन्स्टर्स से भरी भूल भुलैया की गहराई में फेंक दिया जाता है, फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में सामने आता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अरिफुरेटा के पहले सीजन के ट्विस्ट्स और टर्न्स को देखने वाले हैं। おいおいマジかよ。 एपिसोड की शुरुआत हाजिमे नागुमो को ऑर्कुस लैब्रिंथ में फेंके जाने से होती है, जो कई अनदेखे मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। एक बेयर मॉन्स्टर उसके हाथ को काट देता है और खा जाता है। हाजिमे जमीन में गहराई तक अपना रास्ता बदलकर भाग जाता है, जहां किस्मत से उसे एक डिवाइन स्टोन मिलता है, जो एम्ब्रोसिया हीलिंग फ्लूइड को लगातार भरने वाला पूल बनाता है, जिससे उसका हाथ कटने के बाद भी वो जिंदा रह पाता है। फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि हाजिमे के पास कोई वॉरियर स्किल्स नहीं है, उसकी एक रियल स्किल ट्रांसम्यूट है, जिससे वह मैटर को बदल सकता है। जब उसकी क्लास डंजन में घुसती है तो उनका सामना एक बेहिमत से हुआ और उसे उसके एक क्लासमेट ने जानबूझकर नीचे धकेल दिया। वहाँ नीचे हाजिमे भूख के कारण मरने लगता है और ट्रैप्स को यूज़ करके वुल्व्स का शिकार करना शुरू कर देता है। एक को खाने पर मॉन्स्टर के सेल्स उसके डीएनए को बदल देते हैं, लेकिन एम्ब्रोसिया की कांस्टेंट हीलिंग से वह बच जाता है। उसका शरीर बदल जाता है, उसके और मॉन्स्टर के डीएनए के सिम्बियोसिस से उसकी मांसपेशियों के लगातार फटने के कारण वह बहुत मजबूत हो जाता है। अपने परिवर्तन के बाद वह और मॉन्स्टर्स का शिकार करता है, उन्हें अपने लेवल्स को बढ़ाने और उनकी फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज़ को हासिल करने के लिए खाता है। वह अपनी ट्रांसम्यूटेशन स्किल का यूज़ करके ट्रायल एंड एरर से पावरफुल वेपन्स बनाता है, अपनी पहली पिस्टल डोनर बनाता है। आखिर में वह उस बेयर मॉन्स्टर का शिकार करता है और उसे खा जाता है, जिसने पहले उसका हाथ खा लिया था। राजा को हाजिमे की मौत के बारे में बताया जाता है और एक हीरो की मौत को स्वीकार न करने के कारण इस इंसिडेंट को कोई भी याद करने से मना कर देता है। शिजुको, काओरी की दोस्त, फ्लैशबैक के जरिए बताती है कि पोप ने डीमंस और मॉन्स्टर्स के खिलाफ ह्यूमैनिटी के वॉर में हीरो के रूप में काम करने के लिए उनकी हाई स्कूल की क्लास और उनके टीचर को इस दुनिया में बुलाया था। वह अपने क्लासमेट हियामा को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखती है, लेकिन उसे ये कहते हुए नहीं सुनती है कि उसी ने हाजिमे पर हमला किया था। हाजिमे अंततः एक बड़े पत्थर के दरवाजे तक पहुंचता है और गार्डियंस को हरा देता है और उनकी लाशों से चाबियां ले लेता है। दरवाजों के पीछे हाजिमे को क्रिस्टल में कैद एक यंग लड़की मिलती है, लेकिन वह जाने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि वह किसी रीज़न से कैद की गई एक मॉन्स्टर होगी। वह बताती है कि वह एक इमॉर्टल वैम्पायर प्रिंसेस है, लेकिन जोर देकर कहती है कि उसे उसके अंकल ने धोखा दिया था, जो उसकी पोजीशन चाहता था, लेकिन उसे मारने में असमर्थ होने के कारण उसने उसे बंद कर दिया। खुद के धोखा दिए जाने पर सहानुभूति महसूस करते हुए हाजिमे उसे फ्री कर देता है। अपने पुराने नाम को छोड़ने का फैसला करते हुए वह हाजिमे से एक नया नाम पूछती है, इसलिए वह उसका नाम चांद के लिए युए रखता है, क्योंकि उसके सुनहरे बाल उसे मूनलाइट की याद दिलाते हैं। हाजिमे और युए पर एक बड़ा स्कॉर्पियन मॉन्स्टर हमला करता है। युए हाजिमे के खून को पीती है, अपना जादू रिकवर करती है और वे स्कॉर्पियन को मार देते हैं। मांस खाते समय हाजिमे युए को बताता है कि 300 साल पहले सभी वैम्पायर्स को मार दिया गया था, जिससे वह आखिरी वैम्पायर बन गई। युए ने बताया कि भूल भुलैया को मैवरिक्स ने बनाया था, जो पावरफुल मैजिक यूजर्स थे जिन्होंने भगवान को हराने की कोशिश की और फेल हुए, इसलिए उन्होंने भगवान के रिवेंज के खिलाफ सैंक्चुअरीज के रूप में एक भूल भुलैया को बनाया, और शायद वे अभी भी सबसे गहरे फ्लोर्स पर जिंदा हों। हाजिमे स्कॉर्पियन के शेल को बदलकर श्लागन नामक एक राइफल बनाता है।
हाजिमे यूए को बताता है कि उसके साथ कैसे धोखा हुआ, लेकिन अब उसे अपने क्लासमेट्स या बदला लेने की परवाह नहीं है। वह बस जापान लौटने के लिए पावर चाहता है, और क्योंकि यूए के पास अब घर नहीं है, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने को कहता है। हाजिमे और यूए एक ऐसे फ्लोर में आते हैं जहां सभी मॉन्स्टर्स इन्फेक्टेड और साइकिकली एक पौधे जैसे मॉन्स्टर के कंट्रोल में हैं। यूए इन्फेक्टेड हो जाती है। हालांकि हाजिमे ने पहले जो मॉन्स्टर्स खाए थे, उनमें से एक उसे इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे वह मॉन्स्टर को मार देता है। बाद में यूए हाजिमे का खून पीने के लिए अपने कपड़े हटाकर उसे बहकाती है। कई दिनों बाद वे बॉटम फ्लोर पर फाइनल बॉस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए पहुंचते हैं। हाजिमे और यूए फाइनल बॉस का सामना करते हैं, जो एक जायंट हाइड्रा जैसा मॉन्स्टर है जिसके 6 सिर हैं, जिनमें से हर एक अलग अलग तरह के जादू करता है और उनमें से एक दूसरों को ठीक कर सकता है। यूए दूसरे सिर के डर पैदा करने वाले हिप्नोसिस से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जो लगभग उसे खा जाता है। तभी हाजिमे उसे एक किस के साथ होश में लाता है। हाजिमे श्लागन का यूज करके 3 सिर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें हीलिंग सिर भी शामिल है, और यूए बिजली से बाकी तीनों को मार देती है। इससे पहले कि वे आराम कर सकें, एक 7वां सिर उनके सामने आता है। यूए को बचाते हुए हाजिमे घायल हो जाता है और श्लागन डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाजिमे को बेहोश देखकर यूए उसे घसीटकर सुरक्षित जगह पर ले जाती है, जो उसकी पिस्तौल से हमला करती है लेकिन घायल हो जाती है। बेहोश होने पर भी हाजिमे यूए को रोते हुए सुनता है और किसी तरह अपनी स्पीड बढ़ाता है ताकि वो सभी हमलों का सामना कर सके। वह कमरे के चारों ओर ग्रेनेड फोड़ता है, जिससे सिर पर छत गिर जाती है और यूए बिजली से उसे मार देती है। जैसे ही आखिरी दरवाज़ा खुलता है, हाजिमे थकावट से बेहोश हो जाता है। इस बीच हाजिमे की टीचर आइको हातियामा को भी हीरो के रूप में बुलाया गया, पोप से बहस करती है, जो कहता है कि वे भूल भुलैया में फिर से जाए, लेकिन पोप सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजने के लिए सहमत होता है। हाजिमे यूए के साथ बिस्तर पर जागता है, जो अपनी राइट आंख खो चुका है, और उसे पता चलता है कि वे मैवरिक्स के घर में हैं। वे एक मैजिक सर्कल के सामने मैवरिक का स्केलेटन देखते हैं। हाजिमे की मेमोरीज को एक स्पेल द्वारा एग्जामिन किया जाता है, जो मैवरिक द्वारा पीछे छोड़ी गई रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट करता है। मैवरिक खुद को ऑस्कर ऑर्कस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और अपनी भूल भुलैया को हराने के लिए हाजिमे को मैवरिक गॉड वॉर की सच्चाई जानने के लायक मानता है। इस बीच हाजिमे के क्लासमेट्स भूल भुलैया में जाते हैं और बेहीमत को हरा देते हैं, जिनका मानना है कि उसने हाजिमे को मारा था। ऑस्कर गायब होने से पहले हाजिमे को अपनी पावर और मेमोरीज देता है। हाजिमे को एहसास होता है कि मैवरिक्स असल में लिबरेटर्स थे और उन्होंने रिवील किया कि उन्हें ऑस्कर्स का एंशंट क्रिएशन मैजिक विरासत में मिला है, जिससे उन्हें आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए ट्रांसम्यूटेड ऑब्जेक्ट्स में मैजिकल प्रॉपर्टीज जोड़ने में मदद मिलती है। वे ऑस्कर को दफना देते हैं और हाजिमे उसकी अंगूठी ले लेता है, जो सरफेस पर एक पोर्टल को कंट्रोल करती है। 2 महीनों में हाजिमे ऑस्कर के खजाने, लाइब्रेरी और वर्कशॉप की मदद लेता है और काफ़ी कुछ सीखता है, हथियार और व्हीकल्स बनाता है और खुद को एक एडवांस्ड प्रोस्थेटिक आर्म और अपनी आंख की जगह एक मैजिकल जूअल पहनाता है। यूए कई बार उसे बहकाना जारी रखती है, इसलिए वह उसे एक जादुई अंगूठी देता है और उसे वार्निंग देता है कि उसके प्लान्स उन्हें चर्च और उनके भगवान एहिट का दुश्मन बना देंगे। शिया हॉलिया, एक रैबिट गर्ल, उस जगह पर बेसब्री से इंतजार करती है जहां हाजिमे और यूए आने वाले हैं। जब वे पहुंचते हैं तो हाजिमे और यूए उसे अनदेखा करते हैं, क्योंकि वह उन्हें परेशान करती है। हाजिमे आखिर में सुनने के लिए सहमत हो जाता है और वह बताती है कि उसके क्लैन को मॉन्स्टर से खतरा है और पॉसिबल फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करने की अपनी मैजिकल एबिलिटी से उसने हाजिमे को उन्हें बचाते हुए देखा। हाजिमे ऑस्कर की लाइब्रेरी में मेंशन्ड एक ग्रेट ट्री तक उनको गाइड करने के बदले में सहमत हो जाता है। वहां पहुंचकर हाजिमे कई मॉन्स्टर्स को मारता है और शिया को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। रैबिटमैन हाजिमे से ट्रेनिंग मांगते हैं क्योंकि वे लाचार नहीं होना चाहते। हाजिमे उनके नेचुरल रैबिट जैसे डर को भगाने के लिए स्ट्रगल करता है, इसलिए वह उनकी मॉन्स्टर्स को मार डालो या मैं तुम्हें मार डालूंगा की ट्रेनिंग रूटीन शुरू करता है, जिससे वे टफ मॉन्स्टर किलर्स बन जाते हैं।
शिया उन्हें उस पेड़ के पास ले जाती है जिसे हाजिमे दूसरे भूल भुलैया का एंट्रेंस मानता है, लेकिन पास में ऑस्कर्स जैसी अंगूठियों के स्लॉट्स के साथ एक पत्थर के स्लैब से हाजिमे को एहसास होता है कि यह भूल भुलैया तभी खुलेगी जब वह पहले बाकी भूल भुलैया को हरा देगा। शिया हाजिमे से प्यार करने लगती है, उनके साथ जाती है और युए को उसे साथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि शिया युए के चेहरे पर खरोंच लगाकर ड्यूअल जीत जाती है। वे राइजन गॉर्ज में जाते हैं, जिसमें एक और भूल भुलैया की एंट्रेंस है। उनका स्वागत हाइपर एक्टिव मैवरिक मिलेडी राइजन की आवाज़ से होता है, जिसने प्रैक्टिकल जोक्स से भरी भूल भुलैया बनाई थीं, जो ज़्यादातर शिया को निशाना बनाती थीं। हाजिमे के कई क्लासमेट्स भूल भुलैया को छोड़कर फार्म्स में इको की मदद करने का फैसला करते हैं। हाजिमे और लड़कियां भूल भुलैया के निचले हिस्से में पहुंच जाती हैं और बॉस का सामना करती हैं, जहां मिलेडी एक बड़ा रोबोट चला रही होती है। एक लंबी लड़ाई के बाद वे उसके क्रिस्टल हार्ट को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वह अपनी आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल एहिट के खिलाफ हाजिमे को विश करने के लिए करती है, हालांकि हाजिमे दावा करता है कि उसका एहिट को हराने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि खजाने के कमरे में जाने पर उन्हें एक छोटे कार्टूनिश गोलेम के अंदर मिलेडी की असली आत्मा मिलती है, जिसे शिया सभी मजाक के लिए सजा देती है। भूल भुलैया को पूरा करने के लिए वह हाजिमे को अपनी अंगूठी देती है। फिर वह उन्हें एक व्हर्लपूल के जरिए भूल भुलैया से बाहर निकालती है, जहां शिया डूब जाती है क्योंकि वह तैर नहीं सकती। हाजिमे उसे सीपीआर देता है, हालांकि वह जाग जाती है और उसे किस कर लेती है। थके हुए वे एक होटल जाते हैं, जहां शिया जोर से हाजिमे से कहती है कि वह उसकी वर्जिनिटी छीनने के लिए रात बिताए। ये सुनकर हाजिमे ने शिया को फिर से सजा दी। हाजिमे को एडवेंचरर्स गिल्ड द्वारा लापता एडवेंचरर्स को ढूंढने के लिए कहा जाता है, जिसमें एक रईस का बेटा भी शामिल है। वे पास के एक फार्मिंग विलेज में जाते हैं, इस बात से अनजान कि फार्म्स पर एइको और कई क्लासमेट्स हैं। हाजिमे उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे शिया को उसका नाम लेकर पुकारते हुए सुनते हैं। एइको आंसू बहाते हुए उससे पूछती है कि वह कहाँ गया था, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है। उनका सामना एक टेम्पलर नाइट से होता है, जो शिया का अपमान करता है, इसलिए हाजिमे उसे घायल कर देता है। उसके क्लासमेट्स उसकी नई पर्सनैलिटी से हैरान और डरे हुए हैं। बाद में हाजिमे डीमंस के खिलाफ वॉर के बारे में सच्चाई बताने के लिए अकेले एइको से मिलने जाता है। सदियों पहले कई इंसानों ने सच्चाई का पता लगाया कि गॉड एहिट उनकी साइड में नहीं थे, वे सिर्फ अपने मज़े के लिए वॉर को कंट्रोल कर रहे थे। वे मॉर्टल्स एहिट के अत्याचार से इंसानों को फ्री करने के लिए लिबरेटर्स बन गए। दुर्भाग्य से एहिट ने चर्च के माध्यम से उन्हें विधर्मी करार दिया और उनका नाम बदलकर मैवरिक्स रख दिया। बचे लिबरेटर्स ने अपने एंशिएंट मैजिक्स को सेफ रखने के लिए भूल भुलैया को बनाया, जब तक कि एहिट को हराने वाला कोई इंसान उनकी पावर्स का दावा करने के लिए नहीं आया। जाने से पहले वह उसे यह भी बताता है कि उसके एक क्लासमेट ने उसे मारने की कोशिश की थी। अगली सुबह एइको और स्टूडेंट्स जिद्दी होकर पहाड़ों में एडवेंचरर्स को ढूंढने में उनकी मदद करने पर जोर देते हैं, क्योंकि एइको लिबरेटर्स के बारे में और सवाल पूछना चाहती है। पहाड़ों में हाजिमे एडवेंचरर्स को ढूंढने के लिए अपनी ज्यूअल आई से जुड़े ट्रांसम्यूट किए गए ड्रोन का यूज़ करता है। वे नोबल के बेटे विल को ढूंढते हैं, जो एकमात्र जिंदा बचा है, जो बताता है कि उन पर मॉन्स्टर्स की एक आर्मी और एक काले ड्रैगन ने हमला किया था। लौटते समय उन पर ड्रैगन द्वारा हमला किया जाता है। हाजिमे उसे आसमान से गिराने में सफल होता है और अपने हथियार पाइल बंकर से उसके आर्मर को तोड़ने का प्रयास करता है। ड्रैगन लगभग बच निकलता है, जब तक कि शिया उसे ड्रकन से मार नहीं देती। आर्मर को तोड़ने का फैसला करते हुए हाजिमे ने रॉड को उसके अनआर्मर्ड एरिया में डाल दिया, यानी एनस में। हालांकि उसके दर्द के कारण पता चलता है कि वह एक फीमेल ड्रैगनबॉर्न है, जो इंसानी रूप लेने में सक्षम है, और वह उससे वह सब कुछ देने के बदले में रॉड को हटाने की विनती करती है, जो वह जानती है। वह बताती है कि उसे किसी ने जादुई तरीके से विल और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए मजबूर किया था और उस इंसान को रोकने में उनकी मदद करने को कहती है। हाजिमे फिर भी उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन युए उसे छोड़ने के लिए मना लेती है।
वह रॉड को हटा देता है और ड्रैगन टियो नाम की एक यंग वुमन में बदल जाती है, जो एक बेशर्म मैसोकिस्ट है, जो कहती है कि उसे रॉड से थोड़ा बहुत मज़ा आया। टियो ने रिवील किया कि वह इंसान जो भी हो, उसके पास 60,000 मॉन्स्टर्स की आर्मी है और वह फार्मिंग विलेज पर हमला करने का प्लान बना रहा है। जब आइको उससे लड़ने के लिए कहती है तो हाजिमे बात मान लेता है। वह टियो के एमोरस इंटेंशन से बचते हुए विलेज के चारों ओर बैरिकेड्स लगाता है, जिसे उसका इग्नोरेंस और वर्बल अब्यूज एक्साइटिंग लगता है। हाजिमे अपनी जीत को आइको गॉडेस ऑफ प्लेंटी को डेडिकेट करने का फैसला करता है, उसे एम्बैरस करता है, फिर ट्रांसम्यूट की गई मिनी गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ मॉन्स्टर आर्मी को खत्म करता है। अपने गोला बारूद और यूए और टियो के जादू के खत्म होने के बाद हाजिमे और शिया मॉन्स्टर्स के पीछे हटने पर मिस्टीरियस कमांडर को पकड़ने के लिए जाते हैं। हाजिमे को पता चलता है कि कमांडर मिसिंग शिमिज़ू है। शिमिज़ू बताता है कि वह बुलाया गया हीरो न होने से निराश था, खासकर जब वह अपने से ज्यादा पावरफुल क्लासमेट्स की तुलना में फीका पड़ गया। इसलिए उसने आइको को मारने के बदले में पावर के लिए एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वह आइको को एक जहरीली सुई से खरोंचता है, लेकिन उसे एक मॉन्स्टर स्नाइपर द्वारा पीछे से गोली मार दी जाती है। हाजिमे स्नाइपर को गोली मारता है और एक किस के जरिए आइको को एम्ब्रोजिया से ठीक करता है। शिमिज़ू मरते समय हाजिमे को लॉयल्टी का वादा करता है, जो उसकी आंखों में झूठ को पहचान लेता है और बेरहमी से उसे मार डालता है, जिससे आइको हताश हो जाती है। जब वे जाते हैं तो यूए सही अनुमान लगाती है कि स्नाइपर आइको पर निशाना लगा रहा था, इसलिए हाजिमे ने शिमिज़ू को मार दिया ताकि आइको उसे ब्लेम करे, खुद को नहीं, जिससे वह मानसिक रूप से जल्दी ठीक हो सके। एक स्लेवरी गैंग ने म्यू नामक एक रेयर जलपरी बच्चे को पकड़ लिया और उसे बेचने का फैसला किया। हाजिमे विल को उसके पिता से मिलवाता है और अपनी फीस वसूल करता है। यह तय करते हुए कि उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है, वे टूरिस्ट्स के रूप में सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। एक एक्वेरियम में वे एक संवेदनशील बात करने वाली मछली से मिलते हैं और उसे फ्री करने का फैसला करते हैं। बदले में वह एक पकड़े गए जलपरी बच्चे की अफवाह फैलाता है। यह बात उसे परेशान करती है, इसलिए हाजिमे और शिया शहर में घूमते हैं जब तक कि वह सीवर्स अंडरग्राउंड में बच्चे को महसूस नहीं करते और उसे बचा लेते हैं। हाजिमे और शिया म्यू को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ यूए और टियो हाजिमे को अपने बीच शेयर करने पर चर्चा करते हैं। हाजिमे ने म्यू को सिटी गार्ड्स को सौंपने का फैसला किया, बावजूद इसके कि वह हाजिमे के साथ रहने की भीख मांग रही थी। रोती हुई म्यू को सौंपने के बाद गार्ड हाउस पर हमला किया जाता है और म्यू को फिर से किडनैप किया जाता है। गुस्सा होकर हाजिमे ने अपकमिंग ऑक्शन की तलाश कर रहे स्लेवर्स के एसोसिएट्स को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान कई बच्चों को बचाया। एक नोबल के मैंशन में ऑक्शन का पता लगाने पर हाजिमे ने बॉस को मार डाला, म्यू को बचाया और ऑक्शन के कस्टमर्स के साथ हवेली को उड़ा दिया। म्यू ने हाजिमे को पापा कहना शुरू कर दिया, जिसके कारण यूए, शिया और टियो ने हाजिमे से मांग की कि वह उन सभी को अपने बच्चों से प्रेग्नेंट करे। अपनी बेचैनी के बावजूद हाजिमे ने म्यू की परवरिश बहुत अच्छे से की। वे उस शहर में लौटते हैं जहां हाजिमे और दूसरे हीरोज़ को बुलाया गया था। एडवेंचरर गिल्ड में हाजिमे अपने क्लासमेट्स में से एक घबराए हुए एंडो से मिलता है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि कैटलिया द डीमन ने बाकी क्लास को भूल भुलैया में फंसा दिया है। कैटलिया के बुलाए गए मॉन्स्टर से क्लास मुश्किल में है, जो उसे मारने की कोशिश करने के लिए उसके करीब भी नहीं जा पा रहे हैं। हाजिमे तब तक सोचता है जब तक कि एंडो म्यू को परेशान नहीं कर देता और वह मदद करने के लिए मना कर देता है। एक स्टूडेंट, सुजू, घायल हो जाती है, जिससे क्लास के लोग भाग जाते हैं। हियामा और नाकामुरा दोनों जिंदा रहने के लिए डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने का सुझाव देते हैं। कोकी, मेन हीरो जो पीछे हटने से इनकार करता है, कैटलिया के करीब जाता है, लेकिन जब वह अपने लवर की तस्वीर के साथ एक लॉकेट गिराती है तो वह यह महसूस करता है कि वॉर के बाहर भी उसकी जिंदगी है। इसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है।
लड़कियों के कहने पर हाजिमे अपनी क्लास को बचाने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि उनमें से सिर्फ एक ने उसे मारने की कोशिश की, जिसका मतलब ये कि उनमें से ज़्यादातर इनोसेंट हैं। शिजुको की तलवार लड़ाई के दौरान टूट जाती है और वह काओरी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि उन्हें आखिरी सेकंड में हाजिमे द्वारा बचाया जाता है, जिसने फ्लोर से गुजरने के लिए अपने पाइल बंकर को यूज़ करके एक शॉर्टकट बनाया है। यह जानकर सभी लोग हैरान रह गए कि हाजिमे अभी भी जिंदा है। हाजिमे कैटलिया के मैजिक को समझ लेता है और उसके सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। हियामा हाजिमे की वापसी से घबरा जाता है। उसे डर है कि उसे उसके मर्डरर के रूप में पहचाना जाएगा। हाजिमे शिजुको को एक नई इंडिस्ट्रक्टिबल तलवार देता है। म्यू हाजिमे को पापा कहकर पुकारती है, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और काओरी परेशान हो जाती है। कैटलिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन हाजिमे उसे पकड़ लेता है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे टॉर्चर करता है। हाजिमे को पता चलता है कि एक पावरफुल डीमन ने भूल भुलैया में से एक को हटा दिया है और अपने एंशंट मैजिक का यूज़ करके मॉन्स्टर आर्मी बना रहा है। कैटलिया उसे वार्निंग देती है कि उसका लवर बदला लेने के लिए उसे मार देगा, लेकिन हाजिमे उसे मार देता है। इसके बाद कोकी गुस्सा होता है क्योंकि हाजिमे ने हेल्पलेस कैटलिया को मार डाला है, इसलिए हाजिमे उसे डांटता है और उसे यह कहकर सुनाता है कि वह जो ज़रूरी है वह करने में बहुत कमज़ोर है। कोकी को चेतावनी देता है कि अगर वह या उसका कोई क्लासमेट उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वह उन्हें भी मार देगा। काओरी कबूल करती है कि वह हाजिमे से प्यार करती है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है क्योंकि वह पहले से ही यूए से प्यार करता है। काओरी यूए के साथ कम्पीट करने के लिए उसकी टीम में शामिल होने पर जोर देती है। शिजुको उसे दी गई तलवार वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रखने के लिए कहता है। हालांकि यह दिखाई देता है कि शायद उसे उस पर क्रश आ रहा है। जब वे हाजिमे की ट्रांसम्यूटेड एसयूवी में निकलते हैं तो काओरी यह जानकर गुस्सा हो जाती है कि उसे शिया और टियो के साथ पिछली सीट शेयर करनी होगी, जबकि यूए को हाजिमे के बगल वाली पैसेंजर सीट मिल जाती है। हाजिमे जापान वापस जाने के लिए डिटरमाइन है, चाहे उसे किसी को भी मारना पड़े, यहाँ तक कि भगवान को भी।